Hello everyone, welcome to Phonics. Today we'll study about actin myosin contraction. Actin myosin contraction or skeletal muscle contraction is a very important topic, and in every exam, be it INISET, FMG, NEET PG, at least 1 to 2 questions are asked. Okay, so I have made a flowchart for you and it will ease out the concept of actin myosin contraction to the fullest. सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्ट में क्या होता है. तो मायोसिन हेड जो है वो एक हाई एनर्जी स्टेट और हाई एफिनिटी स्टेट में होता है. This is a probable new question and it can even be asked in INISET in the form of statements. So what is the meaning of these two statements? High energy state का मतलब है कि मायोसिन हेड के पास एक फॉस्फेट ग्रुप है. ओके, एंड हाई एफिनिटी स्टेट का मतलब है मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड होना चाहता है बट इट कैन नॉट डू सो क्योंकि एक्टिन की एक्टिव साइड जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ कवर्ड है. लेट्स सी दिस इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. तो ये हमारा मायोसिन फिलामेंट है जिसको हम थिक फिलामेंट भी बोलते हैं एंड दिस इज मायोसिन हेड. So we can see here that ADP and phosphate group is present here, जिसका मतलब है कि high energy state is present there. It wants to bind to actin but it cannot do so क्योंकि actin की active site जो है वो इस complex से covered है. This complex is tropomyosin troponin C complex. So how does muscle contraction happen? सबसे पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलस मिलता है टू रिलीज कैल्शियम. तो जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा इट बाइंड्स विद ट्रोपोनिन सी. ट्रोपोनिन सी बीइंग पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कॉजेज कन्फर्मेशनल चेंज. तो जो एक्टिव साइट के ऊपर ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स था वो यहाँ से हटकर स्लाइड अवे हो जाएगा जिसकी वजह से एक्टिव साइट ऑन एक्टिन इज एक्सपोज्ड. जैसे ही वो एक्टिव साइट एक्सपोज होगी तो जो मायोसिन हेड है इट बाइंड्स टू दैट एक्टिव साइट बाय रिवर्सिबल बॉन्ड्स. एज वी ऑल नो दैट मायोसिन इज also known as the thick filament and actin is also known as the thin filament. So the same sentence can also be spoken in the way कि the thick and the thick filament slides over each other. Okay, so this is known as power stroke. यहाँ पर हमारी मसल जो है वो contraction उसका complete हो गया है. So now the second part of this cycle arises कि वो जो contracted state है वहाँ से हम उसको वापस relaxed state में कैसे लेकर आएँ. तो सबसे पहले क्या होता है ATP जो है वो मायोसिन के हेड के साथ बाइंड हो जाता है और जैसे ही ATP मायोसिन हेड के साथ बाइंड होगा इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन. ओके, सो ATPase एंजाइम इज प्रेजेंट इन मायोसिन हेड. मायोसिन हेड में एक ATPase एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इस ATP का हाइड्रोलिसिस करवा देगा जिसकी वजह से ये ATP ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो जाती है. एंड वी गेट बैक टू अ वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, वेरी फर्स्ट डायग्राम कि मायोसिन हेड के साथ में ADP और फॉस्फेट बाइंड हो रखी होती हैं विच सिग्निफाइज अगेन दैट इट इज़ इन हाई एनर्जी स्टेट बट इट कैन नॉट बाइंड टू एक्टिन क्योंकि वापस द एक्टिव साइड इज कवर्ड विद ट्रोपोमायोसिन. अगर कैल्शियम हमारे पास एक एडिक्वेट क्वांटिटी में होगा दिस साइकिल विल कंटिन्यू. अगर कैल्शियम एडिक्वेट क्वांटिटी में है द मसल कॉन्ट्रैक्शन विल अकर. ATP एडिक्वेट क्वांटिटी में है मसल रिलैक्सेशन विल अकर. बट अगर किसी वजह से दिस कैल्शियम गोज बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन दिस साइकिल विल स्टॉप. So the way to stop this cycle is get back the calcium to sarcoplasmic reticulum. And now I have a very important question for you. Tell me one state in comment section जहाँ पर ATP क्योंकि ATP खत्म हो गई है the muscle relaxation does not happen. There is one particular state. Tell me your diagnosis in the comment section. Okay, so this is how this complete cycle works. And tell me in the comment section again that about your reviews about this video. Okay, thank you.